चैप्टर 12 घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। हमने सबसे पहले घनाभ के बारे में जाना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किस प्रकार एक अगर बॉक्स दिया हो, बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दी हो, मतलब लकड़ी की अगर मोटाई दी हो तो भी हम उसमें क्षेत्रफल चाहे आंतरिक पूछे चाहे बाहरी पूछे हम अब निकाल सकते हैं ना। आज अपन करेंगे घन से संबंधित प्रश्न। 12.1 को कंप्लीट करेंगे आज, और 12.2 के भी 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद 6-7 क्वेश्चन और बचते हैं। अगले पार्ट में अपने 12वीं प्रश्नमाला भी कंप्लीट। 12वीं प्रश्नमाला कंप्लीट होने के बाद अभी तक जितनी कराई है उन सभी का मिला के आपके साथ एक टेस्ट होगा, तो आप सभी की अच्छे से तैयारी करें। अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो घन के बारे में देखते हैं। घनाभ के बारे में देखा, घनाभ जैसा ही, लेकिन यही होता है सारे पृष्ठ कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे वर्ग में अपन कहते हैं ना भुजा, चारों भुजाएं बराबर, बस वैसे ही होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। एक आपके लास्ट में जो कल कराया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन, उसमें लास्ट में आपके लास्ट क्वेश्चन में 53.55 है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना और कुछ ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करना, बाकी गुणा वुणा सब ठीक है। लास्ट में बस ये कर लेना आप। चलते हैं ना। घनाकार चौक का डिब्बा। देखो एक घन के आकार का चौक का डिब्बा दिया हुआ, चौक के डिब्बा देखे हुए घन के आकार का है, जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब समझ गए होंगे घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी मतलब 4 है, सारी की सारी भुजाएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं। एक पृष्ठ का कितना होता है, भुजा स्क्वायर। देखो वैसे 8th क्लास में सारे पढ़े हुए हैं ना, 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा कितनी है, 4 चौक 16 और 16 छंग 96, 16 6 जा 96। ये हो गया क्षेत्रफल है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई वैसे आप सीधा कह सकते हो भुजा √3 आया। कैसे देखो, होता क्या उसमें लंबाई चौड़ाई, विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को हमने चर्चा की थी 8th क्लास में भी। सम्मुख शीर्ष जैसे ये कमरा है तो इसमें इस शीर्ष से लेकर उस शीर्ष तक वो जो लंबाई होगी उसको अपन क्या कहेंगे, विकर्ण। तो विकर्ण निकालते कैसे, इसमें यूँ होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कर्ण निकालने के लिए काम लेते ही अपन, लेकिन इसमें साथ में क्या आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। तो इसमें सारी समान होती है, तो भुजा स्क्वायर और क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर आ गए, 1 2 3 भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर है तो इसका मतलब आराम से रूट में आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं निकाला रूट से बाहर। देखो बीच में क्या है, प्लस है ना, प्लस है तो फिर पहले जोड़ोगे फिर निकालोगे रूट से बाहर। तो 3 भुजा स्क्वायर। अब देखो गुणा में तो आराम से आप बाहर निकाल सकते हो, तो भुजा √3 ये होता है घन का विकर्ण। तो आराम से भुजा कितनी है, 4 है, तो 4√3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर होगा, ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती है, इसलिए हमने भुजा लिया। भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई, और एक भुजा स्क्वायर, एक भुजा बाहर आ गई रूट में, 3 बच गया, और हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। सेकंड वाला करते हैं अपन अभी। आपके लिए क्वेश्चन, आपको इस 4 की जगह क्या करना है, भुजा को कितना करना है भाई, 6 सेंटीमीटर करना है, और विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न से संबंधित में जितने क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित एक एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 1014 मीटर स्क्वायर है। तो निकालना क्या, भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो कितना आया भाई, 1014। हमें भुजा ज्ञात करनी है, भुजा को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। 6 गुणा में 6 किस में चला गया, भाग में चला गया, भाग 2 तो 6 कम 6 4 6 36 5 6 9 54, कितना आया, 169 आया। भुजा स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा। 169 का घनमूल कितना होता है, 169 का घनमूल कितना होता है आपके 13। तो भुजा आ गई, यूनिट देख लो क्या लगी हुई है उसमें मीटर में, तो 13 मीटर।
आ गया होगा समझ में, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपके है 600, कितना है सेकंड वाले में ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर है। आपको घन की क्या बतानी है भाई, भुजा। ये पहले से संबंधित मैंने दे दिया, ये दूसरे से संबंधित क्वेश्चन आपको करना है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा क्या कह रहा है देखो, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, यहाँ लिख सकते हो। तो घन बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सा घन बनाया है। इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये आपको सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है, जितने भी पृष्ठ है प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आधार के समांतर काट कर इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। अपन क्या कर रहे हैं, आधार के समांतर इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक चीज़ समझना पहले था ना, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 100। तो बताओ भुजा कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, 100 का रूट कितना भाई 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मतलब समझ गए इसका। प्रत्येक भुजा 10, ये भी कितनी ऊंचाई देखो, ये लंबाई कितनी 10, ये चौड़ाई कितनी 10, ऊंचाई कितनी 10, लंबाई कितनी 10, मतलब समझ गए सारी भुजाएं कितनी कितनी है 10। ऐसा क्यों, क्योंकि घन है, क्या है घन है, ठीक है। अब आगे देखो, आधार के समांतर मतलब इस आधार के समांतर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। इसे यहाँ से क्या कर दिया हमने, काट दिया। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल काटने पर बराबर 2 भागों में काटने पर क्या हो जाएगा, देखना, दिमाग लगाना अपना ना, इसमें बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखो मैंने इसे बराबर काट दिया, तो एक भाग को मैंने यहाँ से ये काट के मैंने अलग रख दिया। कहाँ रख दिया भाई, अलग रख दिया। ये देखो ये अलग कई साइड में पड़ा है, दिख नहीं रहा है ना, इसको देखो जो दिख रहा है। क्या हो जाएगा काटने पर, क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा काटने पर, क्या लंबाई कितनी हो जाएगी प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई तो ये थी, इस पर कोई फर्क पड़ा क्या, अरे फर्क पड़ा क्या, इस पर नहीं पड़ा। लंबाई कितनी है 10 ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है ना, ये 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल था, ठीक है। चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, पड़ा नहीं, तो चौड़ाई भी कितनी है 10। क्या ऊंचाई पे फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल पड़ा ना, देखो ऊंचाई इतनी थी अब आधी रह गई, बराबर काटा ना 2 भाग, तो 10 थी तो कितनी रह गई 5। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों ही समान हो तो घन होता है। तीनों में से कोई भी चेंज हो जाए तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ। कैसे, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम रहती, ठीक है। अब ये आयताकार टाइप बन गया, आमने सामने के पृष्ठ बराबर हो गए, लेकिन सारे पृष्ठ बराबर नहीं कह सकते क्योंकि ये वाले पृष्ठ छोटे हो गए, क्योंकि आधे तो चले गए। तो इसे मतलब कह सकते हैं कि घन को अगर 2 बराबर भागों में काटा जाए तो 2 घनाभ प्राप्त होते हैं। कितने घनाभ प्राप्त होते हैं, 2। अब आपसे पूछे प्रत्येक का पूछा है तो प्रत्येक का निकाल लो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 5, और आपकी ऊंचाई कितनी है भाई 5 है, लंबाई कितनी है 10, 100, 10 पंजे 50, 50, 100 और 100 कितने हो गए 200, 200 दूना कितने 400। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक का क्या होगा भाई क्षेत्रफल होगा। अब आपसे पूछ ले दोनों का मिला के कितना होगा तो बता दो, 400 400 800। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन इसका भी मैं आपको दे देता हूँ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बगैर ढक्कन का, इसमें ढक्कन नहीं है, ध्यान देना है ना, क्या नहीं है ढक्कन नहीं है। मतलब जैसे ये अगर बॉक्स है इसमें ये वाली मोटाई तो है लेकिन ऊपर से क्या नहीं है ढक्कन नहीं है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। कितनी मोटी लकड़ी है 3 सेंटीमीटर, ये लकड़ी की मोटाई
कल फोटो भी बताया था मैंने बीच में, उसमें जो लकड़ी की मोटाई दिख रही थी ना, उसी को मोटाई कहते हैं। तो ये लकड़ी की मोटाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, लकड़ी का बना है। बाहरी लंबाई कितनी है? 146। बाहर की लंबाई कह रहा है, ध्यान रखना, बाहर की मतलब पूरी टोटल। चौड़ाई कितनी है बाहर की? इधर से ऐसे कितनी है चौड़ाई? 116। इस प्रकार चौड़ाई है ना। और ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई कितनी है? 83। अंदर का टोटल सरफेस एरिया, देखो फॉर्मूला तो वही लगाना है। कौन सा वाला? गना वाला है ना, जो हमने लगाया था। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का थोड़ा ख्याल समझ लेना। पिछले क्वेश्चन में क्या था वैसे ही है, थोड़ा चेंज है। देखो लंबाई 146, तो अंदर की कितनी हो जाएगी? 3 इधर से कम हो गए, 3 इधर से कम हो गए, 6 कम हो गए। 146 में से 6 घटाए तो कितना? 140। चौड़ाई इस प्रकार से, तो 3 इधर से और 3 इधर से, 6 कम हो गए। तो आपके 116 में से 6 गए तो कितने? 110। ऊंचाई में दिमाग लगाना अपना, नीचे पेंदा है, इसमें 3 कम हो गए। और ऊपर ढक्कन है क्या? अरे जब ढक्कन ही नहीं है तो आप कौन सा कम करोगे? तो कितना कम होगा? 3, 80। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गए। अब आप आराम से इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। इसमें मैं और कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, यही आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। और आंसर जो भी आप सोल्व करो अपने स्कूल वाले ग्रुप में भी भेजना है। पहले भी कहा था मैंने, भेजना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सिंपल। ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हम, पहले क्वेश्चन है ना, लंबाई चौड़ाई है लेकिन ढक्कन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना बस। अगर ढक्कन होता तो अलग बात होती, तो फिर 6 कम हो जाते ऊंचाई में भी। 12.2 बहुत ही सिंपल से 2 क्वेश्चन छोटे छोटे लिए मैंने कहा छोटा सा वीडियो बने। तो 12.2 में हम अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? आयतन के बारे में बात करेंगे। देखो आयतन, माचिस की डिब्बी के आकार, लंबाई कितनी है? 3। चौड़ाई कितनी है भाई? 2। ऊंचाई कितनी है रे? 1 है। सारे किस में रे? सेंटीमीटर में है। 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन। एक का गनाब का आयतन पढ़ चुके हो भाई 8th क्लास में, फॉर्मूला देख लो, किसको याद है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6। आयतन में क्या लगता है भाई? क्यूब लगता है। आयतन होता क्या है? बताया हुआ है, सब पता होना चाहिए आपको। 6 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। कितनी डिब्बियों का पूछ रहा है? 12। तो 12 डिब्बियों का आयतन कितना हो जाएगा भाई? 12 इंटू 6, 12 6 72 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखो, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन बताओ। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप। देखो एक पृष्ठ का परिमाप का मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल सा। एक पृष्ठ का परिमाप, चारों भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? घन किसमें? अपने घन में जैसे अपने घनाप, ये जैसे घन है अपने, इसमें क्या होता है? सारे एक पृष्ठ जैसे मैंने बनाया, इसका परिमाप कितना दिया हुआ? 24, मतलब 4 इंटू भुजा। घन का परिमाप होता है बराबर कितना? 24। तो भुजा इक्वल कितनी आ गई? 24/4। 4 6 24, 4 6 24 है ना। कैसा ही पता चला? एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ, तो ये कितना है? टोटल मैंने 24 चला और चारों बराबर है, तो 4 इंटू भुजा बराबर 24, तो भुजा कितनी आ गई? 6। अब क्या पूछ रहा है? आयतन। आयतन क्या कितना होता है? घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब। घन का आयतन याद होना चाहिए, पढ़ चुके हैं। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, इसमें भुजा इंटू भुजा, तो भुजा का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। यूनिट जो है आप लगा देना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। लगातार मेहनत करते रहें। जो भी प्रश्नमालाएँ हैं अभी तक कराई है, जिस दिन जैसे आपको लग रहा है आज काम नहीं दिया, तो क्या करो? पिछला वाला रिवाइज कर लो, ऐसे स्टीम पढ़ लो, कुछ न कुछ बस पढ़ते रहा करो, है ना। फ्री बैठे होते हैं पढ़ लो, मतलब कुछ न कुछ पढ़ते रहा करो। तो सबसे है तो सिंपल प्रश्नमाला है जो मैं अभी आपको, वैसे सारी सिंपल ही है, कोई नहीं। अगर आप, मैं कह रहा हूँ मई जून तक आप लगातार मेरे साथ बने रहोगे, तो आप जब स्कूल जाओगे तो एक और कोर्स पूरा करके जाओगे, तो ज़्यादा बाद में आपके मैथ्स की टेंशन ही नहीं रहेगी। और फेयर कॉपी अच्छे से साथ में बना रहे हो तो फिर कॉपी भी आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो पूरी साल की दिक्कत आप वैसे भी बैठे ही हो, और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने नहीं पड़ रहे। पहले दिक्कत थी सर हमें साइंस भी पढ़नी है, हमें हिंदी भी पढ़नी है, हमें संस्कृत पढ़नी है, अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं। कभी SST पढ़ लो, उसमें भी आपके 2 चैप्टर हो गए, थोड़ा सा बचा हो उसमें, वो भी आपके 1-2 वीडियो में कंप्लीट करके फिर थोड़े कंटिन्यू अपन लेके चलेंगे। आप साथ साथ पढ़ते रहो। और मैथ्स का बहुत ही जल्दी क्या होगा? टेस्ट होगा, तो अच्छे से तैयारी करें।